अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 से पहली वीडियो में डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम डिफिनीशन देखें तो अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ इट्स डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम निकालेंगे और अगर वो ज़ीरो के बराबर है तो मतलब वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है। हम एग्जांपल की तरफ आएंगे। अगर हम किसी ए मैट्रिक्स को ले लें, सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को ले लेंगे, उसके बाद हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट के निशान लगा दिए हैं स्ट्रेट लाइंस। फिर उसके बाद हमने 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस माइनस प्लस लेकिन बाहर माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, और 9 - 9 तो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो हमें ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है डिफिनीशन वाली, कि हमारे पास ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। डिफिनीशन में जो हमारे पास कंडीशन थी कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ज़ीरो के बराबर हो तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम डिफिनीशन देखें, इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर सो इट्स डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू दी ज़ीरो। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अब हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करेंगे। तो इफ़ बी मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू दी ज़ीरो। अगर बी मैट्रिक्स हमारे पास अगर बी मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे और वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। चलिए देखते हैं बी। ये बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 12 5 -3। इसका सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट के स्ट्रेट लाइंस लगा देंगे। डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइंस हमने लगा दिया, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा, बीच में वही फार्मूले वाला माइनस, और 5 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और प्लस 15 इसलिए आया कि माइनस और माइनस प्लस होते हैं। तो ये हमारे पास अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 59 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो गया कि बी मैट्रिक्स जो है ये नॉन सिंगुलर इसलिए है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास, बी का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, मतलब ज़ीरो से ग्रेटर है। तो अगर ज़ीरो से ग्रेटर हो या लेस हो वो हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स अगर हम देखें तो एडजॉइंट में हम सबसे पहले एग्जांपल ए ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स है, 2/2 मैट्रिक्स है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो 6 और 13 का ये एक डायगनल है और 4 और -2 का दूसरा डायगनल है। इन दोनों डायगनल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मेन डायगनल है हमारे पास 6 और 13 का, तो इसका हम आपस में इनकी जगह चेंज कर लेंगे। 6 की जगह पर 13 आ जाएगा, यहाँ पर 13 आ गया, और 6 अपनी जगह पर जो है 13 की जगह पर आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास है -2 और 4। इस डायगनल का हम क्या करेंगे, इस डायगनल का हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर 2 के साथ माइनस था तो 2 यहाँ पर प्लस हो गया, और यहाँ पर हमारे पास -4 4 के साथ प्लस था तो ये माइनस हो गया। और ये एडजॉइंट जो है एडजॉइंट ऑफ है, हम इस तरह लिखते हैं। थैंक यू व्यूवर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना है।